मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेन जी दिल्ली स्टूडियो से। पहले नजर डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और फिर वीरेन जी की तरफ जरा रुख करेंगे, वो बताएंगे किस हिसाब से वो इंडिसेस को देखते हैं। 11721 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 58 अंक की तेजी। निफ्टी बैंक में आप फिलहाल एक फ्लैट ट्रेड देख रहे हैं, सिर्फ 12 अंकों पर 22,860 के आसपास। लेकिन एक परेशानी है, वो है एनएससी का मिड कैप इंडेक्स, जहां अब आप लगभग 0.25% की गिरावट आते हुए देख रहे हैं, 126 अंक नीचे 17,087 पर। तो बताइए वीरेन जी, किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड देख रहे हैं बचे हुए 1.5 घंटे के लिए? जी हाँ, इंटरेस्टिंग सेटअप है शैल जी। और उससे पहले जरा दर्शकों को ये समझा दें कि आज आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे साथ कौन कौन है और वो क्या क्या लेकर इस कार्यक्रम में आज हाजिर होगा। देखिए, आज सबसे पहले अगर आप देखें ट्रेड्स जो डिफरेंट, अगर आप देखें सेगमेंट में आ जाएंगे। प्रकाश गावा ट्रेड एट 2 देंगे आपको, उसके बाद ट्रेड एट 215 आशीष चतुर्मोता, ट्रेड एट 230 राजेश शतपुते, फिर 2:45 पे मदद गोयल होंगे और चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ 3:15 पे ट्रेड एट 315 देने के लिए। लक्ष्मण जी से खास बातचीत करेंगे, सीएनबीसी की आवाज़ की बड़ी एक्सक्लूसिव और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण खबर। टीसीएस के शाम को अगर आप देखें नतीजे आएंगे, नतीजे कैसे रहेंगे और बायबैक की बारीकियां क्या हो सकती हैं, उससे बातचीत करेंगे आशीष से। और साथ ही साथ आशीष ये भी बताएंगे कि कल ऐसे कौन से बड़े ट्रिगर हैं जिस पर हमें आज ही फोकस करना है। और साथ ही साथ मोटा भाई यानी यतन मौजूद रहेंगे 2:45 पे, बताएंगे हमको कि डीलिंग रूम में इस वक्त क्या हलचल है और किन सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे डीलर्स की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर 3 बजे आएंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे क्रम बीटीएसटी कॉल्स का। उसके बाद कल का खिलाड़ी आज 3:20 पर नीरज जी के साथ, और साथ ही साथ उसके बाद कुछ और ट्रेड जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक निफ्टी और निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। देखिए, आज सुबह हमारी अप्रोच थी खुलते ही नहीं खरीदना है, डिप मिले 11,560 के ऊपर का कोई भी 600, 610, 620 उसको बाय कीजिएगा। टारगेट था 710 और 750 हो गया। और बैंक निफ्टी में अप्रोच थी 22,500 के ऊपर का कोई डिप मिले बाय करिए, 23,000 का टारगेट वो भी हो गया। अब क्या, अब आप जरा पिछले 10 दिन का चार्ट ले जाइए निफ्टी का। 25 सितंबर से इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी दी है। सीएनबीसी आवाज की अगर आप देखें एक्सक्लूसिव खबर थी ये, और उसके बाद नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी दी थी। आज सुबह ही अगर आप देखें, आज जब 10 कदम चल रहा था, अगर आप देखें शैल जी और हेमंत थे उस वक्त, ये खबर ब्रेक की गई थी सीएनबीसी आवाज के जो एक्सक्लूसिव खबर थी। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी जरा बताइए एग्जैक्टली क्या खबर है इस वक्त आपके पास? लक्ष्मण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सीसीए ने अगर आप देखें इन गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। सुबह ही हमने आपको बताया था कि हाँ लक्ष्मण जी प्लीज अपनी खबर को पूरा समझाइए हमको। बिल्कुल, जैसा कि सीएनबीसी आवाज़ ने आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी आज सुबह ही, वैसा ही हुआ। कैबिनेट ने गैस मार्केटिंग के नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो नेचुरल गैस है उसकी मार्केटिंग के लिए एक नई गाइडलाइन को मंजूरी दी है। ये जो नई गाइडलाइन है वो नेचुरल गैस के प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर लागू होंगी। खासतौर से नेल्प, प्री नेल्प के जो ऑयल गैस ब्लॉक से जहाँ से गैस निकलती है उसकी कीमतों के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई थी। और दरअसल इसका मुख्य मकसद 2 है। पहला मकसद तो यह है कि जो गैस की कीमतें हैं उसको बहुत ज़्यादा हम लोग कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए उस प्राइस डिस्कवरी को हम बेहतर कर सकें, तो उस बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई थी। और दूसरा, सरकार ने जो यूनिफॉर्म गैस मार्केट की संकल्पना की थी उसी की तरफ सरकार इसको बड़ा कदम मान रही है। इस गाइडलाइंस के लागू होने के बाद जो गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज सरकार ने बनाया था उसको और ज़्यादा तेजी मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा और यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग की तरफ पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर आगे बढ़ पाएगा। वही इस गैस प्राइसिंग का मकसद है। और ये बता दूं कि सूत्रों से जानकारी मिली है, अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत हद तक संभावना है ये जो हम आपको खबर एक्सक्लूसिव सबसे पहले बता रहे हैं उस पर आपको मुहर लगती हुई दिखे।
जी लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। ONGC जो लगभग आपको ₹2.25 ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ₹71.25 के आसपास। ऑयल इंडिया में आप लगभग 3% की तेज़ी देख रहे हैं। स्टॉक ने बहुत चेष्टा करी 90 के पार होने की। दोनों स्टॉक्स ONGC और ऑयल इंडिया में शानदार आपने तेज़ी आते हुए देखी थी सुबह के सत्र से, और वो तब थी जब लक्ष्मण जी ने ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़, कैबिनेट में जो प्रपोजल है उसमें क्या आने वाला है वो बात करी थी। और अब जो आप 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे उसमें क्या सुझाव है वो आपके सामने आता हुआ। ₹90.25 पर ऑयल इंडिया अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ सतपुते साहब जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एकदम राय दीजिए, अब आपको यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड एक्चुअली 12% है, तो यहां पर ये वैसे भी एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 90.75, सतपुते साहब क्या राय आपकी? शैल जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक तो डेफिनेटली है। एक रनिंग करेक्शन के बाद एक छोटा रेजिस्टेंस है इसका करीबन 8950 के आसपास, जो कि मुझे चार्ट पे दिख रहा है, और उसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो 96 इसका एक स्विंग का टारगेट है। सो 96 टारगेट के लिए अभी के अभी वाला बाय बनेगा। स्टॉप लॉस छोटा रखे, 90 के नीचे 50 पैसा। जी चलिए, तो एक आपको 96 के लक्ष्य के लिए ऑयल इंडिया आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं सतपुते साहब। जैसे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये तेज़ी देखते ही बनती है। फिलहाल आपके सामने 17 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं ऑयल इंडिया के। डायरेक्टर साहब, ज़रा एक लंबी अवधि का चार्ट ऑयल इंडिया का दिखाइए तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट का फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको करेक्ट करता हुआ दिखा लगभग ₹96 से, फिलहाल 88 और 88 से अब आप यहां पर एक शानदार तेजी वापस आते हुए देख रहे हैं। सतपुते साहब, साथ ही साथ राय दीजिए ONGC पर। यहां पर भी आपने एक शानदार तेजी सुबह के सत्र में देखी थी, ये अब आपके सामने 71.85 पर चल रहा है। शैल जी, ONGC में खास बात यह है कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 10%, जहां पे पुट राइटर खड़े थे वो करीबन 70 के स्ट्राइक पे थे। मुझे लगता है मोटा मोटी ये 74-75 तो हिट करेगा ही। लॉट साइज भी बड़ा है, 7700 शेयर का ₹2 बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कैश की बात करें तो 78 तक का मुझे यहाँ पे पुल बैक दिखता है, जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है। सो टेक्निकली नीचे यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पोजिशनल करना है तो स्टॉप लॉस रखे 70 का। ट्रेडिंग लेना है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल करना है तो स्टॉप लॉस 70 का होगा, टारगेट रहेगा इसका 78-80। इंट्राडे करना है, टारगेट होगा इसका 74-75, स्टॉप लॉस होगा 71.50। बहुत ही शानदार तरीके से आप एक ब्रेकआउट और बढ़ता हुआ देख रहे हैं ऑयल इंडिया में। डायरेक्टर साहब, आप उसी को स्क्रीन पर रखिए। अब आपके सामने रेट है लगभग ₹93। बात हो रही है ऑयल इंडिया की। डायरेक्टर साहब, वहां पर एक शानदार तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी राय 93.15, 96 का लक्ष्य आपको थोड़ी देर पहले सतपुते साहब ने ऑयल इंडिया पे दिया है, अब ये 9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, फिलहाल हमारे साथ शायद मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं। मानस जी, क्या राय आपकी ऑयल इंडिया पर? शैल जी, मैं तो समझता हूं कि अब यहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। देखिए, रिवर्सल के साइन बहुत क्लियर दिख रहे हैं। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 102 से लेकर 105 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 88 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, याद रखिए इस खबर से जुड़े अगर आप देखें, सरोकार जो थे वो 3 स्टॉक्स के थे। ऑयल इंडिया आपकी स्क्रीन पे, ONGC और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप देखें तो आज एक शानदार जो शो है ना, अगर आप देखें स्ट्रेंथ वाला, वो सुबह से ही कायम है। आज इसने सारे कॉल राइटर्स को बैकफुट पे रख दिया और अब करीब 2292 पे ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर, पहली चीज तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, अब तक हम ट्रेड एट 2 नहीं ले पाए हैं। पहले एक टिप्पणी करिएगा, आप ट्रेड एट 2 क्या होगा, और साथ ही साथ रिलायंस, इस खबर से वो तीसरा स्टॉक जो कि सबसे बड़ा सरोकार रखता है, इस पर भी अपने कमेंट रखिएगा। प्रकाश सर। बिल्कुल, ट्रेड एट 2 हीरो मोटर्स, ये बढ़िया स्टॉक है, यहां लेना चाहिए। इसका जो टारगेट है 3300 का है, स्टॉक होगा 3150। हीरो मोटर्स ट्रेड एट 2। रही बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बेस बना है, लेने की जगह अच्छा है, और मुझे लगता है 1-2-4 दिन भूल जाना चाहिए। मुझे 2400 का भी टारगेट नजर आता है। राय आपको आती हुई दिख रही है RIL पर भी, और गाबा साहब ने अपना ट्रेड एट 2 PM भी फिलहाल आपके सामने शेयर किया है, जो कि है हीरो मोटर्स। तो 3220 का प्राइस आपके सामने हीरो मोटर्स पर आ रहा है, और इस चर्चा को हम लोग ट्रैक करते ही रहेंगे। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आपको दिल्ली में
होती हुई दिखेगी और वहाँ पर ये कैबिनेट डिसीजन अनाउंस होता हुआ आपको आता हुआ दिखेगा, जो आपको लक्ष्मण जी ने अभी बताया है। शानदार तेज़ी आप आते हुए देख रहे हैं ऑयल इंडिया में। PSU का राजा, इसको हमने CNBC आवाज़ पर बनाया है। लगभग